दोस्तों ट्रिपल्स एग्जाम के लिए आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो हर बार ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। फ्रेंड्स, ट्रिपल सी एग्जाम में इंटरनेट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार नए नए प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसी से संबंधित आपका यह प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे विलंबित टोपोलॉजी है। अब यहां पर बात की गई है विलंबित मीन्स डिलेड। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे लेट में कार्य करती है। आपके ऑप्शंस हैं रिंग, मेज, ट्री और स्टार। स्टूडेंट्स, इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर होगा रिंग टोपोलॉजी। कैसे होगा रिंग, आइए एक स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझाते हैं। दोस्तों यहां पर रिंग टोपोलॉजी का आप फिगर देख रहे हैं। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स अपने सबऑर्डिनेट अर्थात अधीनस्थ मतलब जो पास वाले कंप्यूटर हैं उनसे जुड़े होते हैं। अब यहां पर मान लीजिए हमें पहले कंप्यूटर से डाटा चौथे कंप्यूटर के पास भेजना है, तो डाटा हमारा डायरेक्टली पहले कंप्यूटर से चौथे कंप्यूटर के पास नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, पहले से दूसरे के पास, फिर दूसरे से तीसरे के पास, फिर तीसरे से चौथे सिस्टम के पास डाटा जाएगा। इस प्रकार से इसको टाइम लगता है और इसीलिए इसको विलंबित टोपोलॉजी भी कहा जाता है। जब मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट कराया था तो वहां पर टोपोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया था। वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट, वर्ल्ड या देश में प्रयोग होने वाला नेटवर्क निम्न में से किसका उदाहरण है। मीन्स ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसका उपयोग हम वर्ल्ड या देश में करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, वैन। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म भी काफी पूछे जाते हैं। लैन का फुल फॉर्म तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नोट कर लीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे ही पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। अब नेक्स्ट, याहू मेल से कितने एमबी तक की फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। कभी याहू मेल, कभी जीमेल, कभी आउटलुक। ये तीनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याहू मेल से कितने एमबी तक की अटैचमेंट कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 एमबी। मैक्सिमम आप 25 एमबी का डाटा याहू मेल के द्वारा सेंड कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है कि जीमेल के द्वारा आप कितने एमबी तक की फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर भी होगा 25 एमबी। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि आउटलुक के द्वारा कितने एमबी तक की फाइल अटैच करके हम सेंड कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 एमबी। आउटलुक के द्वारा हम मैक्सिमम 20 एमबी तक की फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएम कमांड
डायरेक्टरी और उसके सब डायरेक्टरी को क्लियर करने के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जाम में कमांड से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपका लाइनक्स के अंतर्गत है। तो आरएम कमांड का उपयोग हम डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी इन दोनों को क्लियर करने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के आते हैं, तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को भी आप नोट करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल काउंट C5 कॉलन C10 का परिणाम क्या होगा, जहां C5 इक्वल टू 5 मीन्स सभी की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। दोस्तों, अगर आपको यह पता होगा कि किस फार्मूले का क्या कार्य होता है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूं काउंट फार्मूले का क्या उपयोग है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने C कॉलन के अंतर्गत C5 से लेकर C10 तक में वैल्यू लिख रखी है। अब यहां पर दिखाते हैं आपको कि इसका क्या उपयोग है। तो कोई भी फार्मूला होगा, शुरुआत किससे होगी? इक्वल से। बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला कार्य नहीं करेगा। तो इक्वल काउंट और यहां पर आपको लगाना है ब्रैकेट। अब जो रेंज है आपकी वो C5 से C10, तो यहां पर हमने C5 से C10 तक सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है और फिर करना है आपको एंटर। तो एंटर करने पर आप यहां देख सकते हैं आंसर कितना है हमारा? 6। कैसे हुआ? तो देखिए, अगर आप यहां पर गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 मीन्स काउंट फार्मूले का कार्य होता है दी गई रेंज में कितने नंबर्स हैं उनको गिनना। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 6। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस का, जिसके अंतर्गत हमें रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो ऑप्शन कहां पर होता है यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। इसीलिए यहां पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर ना बता के लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करके दिखाता हूं, ताकि यहां पर आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। पहला क्वेश्चन उसकी शॉर्टकट की और दूसरा क्वेश्चन ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सामने ओपन है। जिस प्रकार से आपने एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड पढ़ा था, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में हम पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को। यहां पर अलग अलग मेनू दे रखी हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें एडिट मेनू को, तो एडिट मेनू में आपको दिया गया है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन। ठीक है, तो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन कहां मिल गया आपको? यहां पर एडिट मेनू में, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, शो, मैनेज, नेक्स्ट, प्रीवियस, प्रोटेक्ट, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो 2 क्वेश्चन यहां पर आपके तैयार हो गए। पहला प्रश्न कि ट्रैक रिकॉर्ड चेंजेस की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। और दूसरा प्रश्न आपका कि ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो एडिट मेनू में होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि यहां पर और भी जो प्रश्न हैं वो भी आपके तैयार हो सके, जैसे अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल। इन सभी की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ट्रिपल सी एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक भी कहते हैं। ऐसे ही बीओबी का फुल फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। ऐसे ही पीएनबी का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक होता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है आपके एग्जाम में कि वर्तमान समय में एसबीआई के चेयरमैन कौन हैं? नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
एसबीआई के चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम पर रजनीश कुमार। ठीक है, अब नेक्स्ट, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की दोस्तों आइए यहां पर आपको दिखाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में, राइटर हो, कैल्क हो या इंप्रेस हो, तीनों में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की वही है। और प्रिंट का ऑप्शन कहां मिलता है? तो फाइल मेनू के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, जहां पर लास्ट में दिया गया है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P। ऐसे ही प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम Ctrl+Shift+O का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर Ctrl, Shift और O का उपयोग करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, है ना। जो भी आपके पेज में होगा उसका प्रीव्यू यहां पर आपको दिखाई देगा। अगर यहां से जूम आपको बढ़ाना है तो आप जूम को बढ़ा भी सकते हैं। प्रिंट करना है तो प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट प्रीव्यू से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि क्या प्रीव्यू देखते समय हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। प्रीव्यू का मतलब होता है सिर्फ देखना। ठीक है, प्रिंट करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कैसा है, प्रिंट होने पर वो कैसा दिखेगा। उसमें आप किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल सेलिंग 120,11 का मान कितना होगा? ट्रिपल सी में सेलिंग और फ्लोर ये दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए आपको मैं दिखाता हूं। दोस्तों पहले आप ये समझ लीजिए कि सेलिंग फार्मूले का कार्य क्या है। अगर यहां पर अभी हम 120 को डिवाइड करें 11 से तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो सेलिंग फार्मूला क्या करता है कि हमें इंक्रीज करके एक ऐसी वैल्यू देता है जो दूसरी संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। कैसे? देखिए, इक्वल सेलिंग, यहां पर ब्रैकेट लगा देते हैं। 120 को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, 11 को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं राइट आंसर कितना आया है? 121। अब इसको चेक कर लीजिए, तो इक्वल 121 डिवाइड का सिंबल और 11 एंटर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको एक पूरी संख्या मिल गई है 11। तो सेलिंग फार्मूला ऐसे ही इंक्रीज करके हमें एक ऐसी वैल्यू देता है जिसका भागफल एक पूरी संख्या हो, पॉइंट में आंसर ना आए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर है आपके सामने 130, ठीक है, और दूसरी संख्या हम 11 ही ले लेते हैं। अब देखिए इक्वल सेलिंग, ब्रैकेट आपको लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, 130 को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, दूसरी संख्या, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो राइट आंसर कितना हो गया? 132। अब यहां पर चेक कर लीजिए, इक्वल 132 डिवाइड बाई 11। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक पूरी संख्या आ रही है भागफल के रूप में 12, है ना। तो यही से ही आपका सेलिंग फार्मूला कार्य करता है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 121। तो समझ में आ गया आपको सेलिंग फार्मूला। अब नेक्स्ट, हम विभिन्न डोमेन पर कई ईमेल बना सकते हैं। विभिन्न डोमेन का मतलब कि रेडिफ मेल पर, हॉटमेल पर, इन पर कई ईमेल बना सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि क्या एक ही नाम से हम 2 ईमेल बना सकते हैं? तो दोस्तों बैंक में आपका भी अकाउंट होगा, क्या 2 लोगों के अकाउंट नंबर सेम होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो जिस प्रकार अकाउंट नंबर सेम नहीं हो सकते हैं वैसे ही ईमेल अकाउंट भी आपका सेम नहीं हो सकता है। मीन्स एक नेम से, ठीक है, एक डोमेन से, मान लीजिए हमारी ईमेल आईडी है abhayexcelcomputer@gmail.com। तो और कोई चाहे कि हम abhayexcelcomputer@gmail.com ले लें यूजर नेम के रूप में, तो वो नहीं ले सकता है। मीन्स एक यूजर नेम सिर्फ एक ही पर्सन के लिए होगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा आता है। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कभी लिब्रे ऑफिस कैल्क पूछता है,
कभी लिब्रे ऑफिस राइटर। दोस्तों यहां पर देखिए आपके सामने एडिट मेनू हम ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या दे रखी है, Ctrl+A। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+A। अगर आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में, तो कैल्क में दोस्तों जो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। जब हम MS ऑफिस का यूज करते थे तो Ctrl+A का उपयोग करते थे, चाहे वो एक्सेल हो चाहे वर्ड हो। लेकिन यहां पर राइटर के लिए Ctrl+A और कैल्क के लिए Ctrl+Shift+Space दिया गया है। हालांकि आप यहां पर भी सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का उपयोग भी कर सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस का उपयोग भी कर सकते हो। लेकिन जो शॉर्टकट की लिखी गई है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर Ctrl+A ही होगा, क्योंकि बात हो रही है राइटर की। अब नेक्स्ट, कुल राशि से कम पैसे का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी चीज की कीमत 400 रुपए है, लेकिन आप किसका उपयोग कर लेंगे तो हो सकता है कि कम पैसे में आपका काम हो जाए। दोस्तों CVV क्या है, ये तो आपका ATM कार्ड में पीछे होता है। CVV का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आता है। तो CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड। ये दोनों प्रश्न CCC के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि जितनी अमाउंट है उससे कम आपको पेड करना पड़े, तो उसके लिए हम कूपन का उपयोग करते हैं। जैसे जो जियो का सिम यूज करते हैं तो वहां पर रिचार्ज करने पर हमें कूपन से मिल जाते हैं, जिसके द्वारा हमें 50 रुपए डिस्काउंट के रूप में मिलते हैं। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन्स को कितने प्रकार से ओपन कर सकते हैं। यह प्रश्न भी CCC में काफी पूछा आता है। दोस्तों डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन्स को हम 3 प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सेकंड। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने एक नया चैनल बनाया है जिस पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वीडियोस मिलते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं, जावा सीखना चाहते हैं, CSS सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए वह चैनल काफी बेस्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार विजिट जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट, माउस में पहला बटन कौन सा है, बताइए। फर्स्ट बटन माउस का। दोस्तों माउस में कितनी बटन होती हैं, तो लेफ्ट और राइट, ठीक है। बीच में एक आपकी स्क्रॉलिंग की बटन होती है। तो माउस की पहली बटन जो है वो लेफ्ट बटन होती है, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी आता है कि माउस की प्राइमरी बटन कौन सी है। तो प्राइमरी बटन हम बोलते हैं लेफ्ट को और सेकेंडरी बटन बोलते हैं हम राइट को। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, बिना सब्जेक्ट के हम ईमेल भेज सकते हैं, बताइए। तो बिल्कुल सही है, बिना सब्जेक्ट के आप आसानी से ईमेल भेज सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इंप्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। मीन्स जब आप इंप्रेस में स्लाइड शो हो रहा है और उस समय आपको प्रीवियस स्लाइड पर जाना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग आप करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 P। सिंगल V आपको प्रेस करना है, जिसके द्वारा आप प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हो। अब ऐसे यहां पर इनके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, मेरे से दूसरी स्लाइड पर जाना है, तो उसके लिए प्रेस करना होता है हमें N। दोस्तों स्लाइड शो के दौरान अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड शो आपका रुक जाए और पूरी स्क्रीन आपकी व्हाइट हो जाए, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं W। W करने पर क्या होगा, पूरी स्क्रीन हमारी व्हाइट हो जाती है और स्लाइड शो रुक जाता है। ऐसे ही अगर हमें स्क्रीन को ब्लैक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की आपकी होती है B, ठीक है। B फॉर ब्लैक। पूरी स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाएगी और स्लाइड शो भी आपका रुक जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नंबर को करेंसी फॉर्म में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसी नंबर को करेंसी,
ट्रिपल सी में इससे संबंधित कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी करेंसी से नंबर, नंबर से करेंसी, नंबर से डेट, नंबर से टाइम, है ना। तो यहाँ पर आपको मैं विद प्रैक्टिकल दिखाता हूँ और एक साथ 6 क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है फॉर्मेट का ऑप्शन, जहां पर दिया गया है नंबर फॉर्मेट। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिपल सी में एक क्वेश्चन आता है जनरल के लिए शॉर्टकट की, या किसी नंबर को जनरल में चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6। ऐसे ही नंबर में चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। परसेंटेज में चेंज करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5। करेंसी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। डेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। और ऐसे ही साइंटिफिक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 का उपयोग करते हैं। मीन्स फॉर्मेट कोई भी हो, अगर उसे डेट में चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 का उपयोग आपको करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमसे यहाँ क्या पूछा गया था, नंबर से करेंसी। तो करेंसी के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और 4। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन 4, कंट्रोल शिफ्ट एंड 4। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको एक साथ मिल जाएंगे। मैंने एक ट्रिपल सी की ई बुक तैयार की है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जिसमें लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज भी हैं, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, बताइए। XFD तो आपका एक्सेल में होता था, कैल्क में होता नहीं है, तो यहां पर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है आपका कैल्क। अब मुझे यहां पर जाना है लास्ट सेल पर, तो मैं कंट्रोल के साथ में यहां पर प्रेस करूंगा लेफ्ट एरो। ठीक है, तो यहां पर हमारा कौन सा है, AMJ है, और हमें एकदम लास्ट में जाना है। कंट्रोल के साथ में हम डाउन एरो प्रेस कर लेते हैं, तो ये है हमारा लास्ट सेल, जिसका एड्रेस क्या है, AMJ 10,48,576। नोट कर लीजिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का लास्ट सेल का एड्रेस AMJ 10,48,576। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, क्या मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना ठीक होता है। दोस्तों प्ले स्टोर जो मोबाइल में होता है वो बिल्कुल सिक्योर होता है। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप प्ले स्टोर के द्वारा ही कोई भी ऐप डाउनलोड करिए। वो सारे ऐप लगभग आपके सेफ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। कुछ प्रश्न आपके लिए भी हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और आप जान रहे हैं कि अगर एक सप्ताह लगातार आप उन प्रश्नों के आंसर सही देते रहेंगे जो मैं आपसे वीडियो के लास्ट में पूछूंगा, तो आपको फ्री आपकास्ट 2000 प्रश्नों की PDF मिल जाएगी। दोस्तों डिजिटल लॉकर में किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, यह प्रश्न भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, आधार कार्ड। डिजिटल लॉकर में आप आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।